राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.3 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में ये 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला है -31 का गुणात्मक प्रतिलोम। -31 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको यही जान लेना चाहिए। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको संख्या में मल्टीप्लाई या गुणा करने पर गुणनफल सदैव 1 प्राप्त होता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे, माना गुणात्मक प्रतिलोम बराबर गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x। अब डेफिनेशन या परिभाषा के अनुसार -31 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने अभी कहा था किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अब इससे हमको पता चल जाएगा, एक लॉजिक मिल जाएगा कि हमें हमेशा कैसे लिखना है इसको। x का मान निकाल दें तो x इज इक्वल टू -31, मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइडेशन में चला जाएगा तो 1/-31। x का मान यानी गुणात्मक -31 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-31 होगा और इसका ऑप्शन है बी, सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प आपका है बी। ठीक, सही विकल्प है बी। चलिए, अब हमको इससे क्या पता चला, निष्कर्ष क्या निकला, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का रेसिप्रोकल होती है। यानी अगर संख्या मान लो -31 थी तो 1/-31 हो गई। अगर 5 होता तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस का होगा, तभी 1 प्राप्त हो सकता है। तो अब पता चल गया कि रेसिप्रोकल ही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का गुणनफल होता है। तो आप देखिए, धन पूर्णांक मान लिया मैंने 3 है और एक ऋण पूर्णांक मान लीजिए -2 है। तो एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसी संख्या मिलेगी, -6 और ये है नेगेटिव। क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋण पूर्णांक होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, सही विकल्प, सही विकल्प सी। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि a गुणा -1 इज इक्वल्स टू -22 तो a का मान है, तो a का मान है। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। a का मान ज्ञात करना है तो a को यहीं पर रहने दीजिए, a इज इक्वल्स टू -1, मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज कर दे तो डिवाइडेशन में चला जाए। -22/-1, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया,
1 से डिवाइड करेंगे तो 22 ही रह जाएगा, तो a इज इक्वल टू 22। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन ए, सही विकल्प ए, सही विकल्प ए है। चलिए अब सेक्शन बी में देखते हैं, निम्न को हल कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 24 इंटू -45 ए पार्ट, 24 इंटू -45 इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए माइनस भी लगा है, तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लें। अब चूंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो गुणनफल आएगा वो माइनस में ही आएगा। क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 24। 24 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, आप जैसे कर सकते हो। मान लीजिए अगर अलग अलग करते हैं, वैसे तो अगर 24 पंच 120, 24 चौको 96, 2 98, 12 108 डायरेक्ट लिखा जा सकता था। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, फिर 2 5 जा 10 0, 2 4 जा 8 और 9, इसको ऐड कर दिया जाए 0 8 और 10 माइनस में आ जाएगा और ये आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही इसका बी पार्ट लिए, बी पार्ट में है 625 गुणा -11, बी पार्ट 625 इंटू -11। तो अब हम 11 का टेबल तो सभी को आता है, तो 11 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए और नंबर फिर माइनस का लगा दीजिए। तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 कैरी था तो 27 हो गया। 11 6 जा 66 और 2 68 और माइनस का हो जाएगा और ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। चलिए हाँ, अब सी पार्ट में है -83 इंटू 0। तो जो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। सी में है -83 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप डी, ई और एफ इसके पार्ट हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न की परस्पर गुणा करने पर गुणनफल का क्या चिन्ह होगा? 9 ऋण पूर्णांक और 5 धन पूर्णांक। तो इसमें केवल आपको बताना है कि चिन्ह क्या होगा। तो चूंकि एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है, तो चूंकि माइनस डोमिनेंट होता है इसलिए गुणनफल ऋणात्मक होगा। फिर है -1 इंटू 200 बार। तो -1 को अगर हम 200 टाइम्स करेंगे तो ये संख्या धनात्मक मिल जाएगी। चूंकि इवन एंड ऑड का नंबर होता है, अगर हम -1 इंटू -1 करते हैं तो ये 2 बार होगा। माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से करेंगे तो 1 पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 टाइम्स -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, विषम संख्या विषम बार अगर गुणा करते हैं
तो माइनस आ जाएगा, और सम बार करते हैं यानी सम संख्या होगी अगर, तो वो धनात्मक हो जाएगी। तो इसमें अगर हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा किया प्लस हो गया, और +1 -1 तो -1 आ जाएगा। और अगर इसी में हम फिर से -1 कर दें तो अब संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई, तो 4 में प्लस आ जाएगा। तो अगर हम -1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा, चूंकि वो एक 201 सम संख्या है। फिर 28 ऋण पूर्णांक और 31 धन पूर्णांक है। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। फिर -1 इंटू 101 टाइम्स, यानी -1 इंटू 100 टाइम्स बार, यानी -1 को 100 बार करना है। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 100 बार नहीं, 101 बार, 101 बार करना है। तो 101 बार का मतलब है 101 एक विषम संख्या है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू -1 ही रहेगी। अगर ये 100 टाइम्स कह देता तो +1 में चेंज हो जाती, 102 टाइम्स कह देता तो ये भी प्लस में हो जाती, 103 टाइम्स कहता तो ये माइनस में होती। यानी सम और विषम का ही रिलेशन है यहाँ। अगर सम टाइम्स बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और इवन एंड ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बना रहेगा, और इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में 4 पार्ट है, तो यानी 1 बता दो, सभी एक जैसे हैं। लिखा हुआ है A, B और C के निम्न मानों के लिए सिद्ध कीजिए। तो A बराबर -1, A इज इक्वल्स टू -1, B इज इक्वल्स टू एंड C इक्वल्स टू। B इज इक्वल्स टू है -4 और C इज इक्वल्स टू है -2। अब आपको क्या प्रूव करना है, 2 इंटू A इंटू ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल्स टू A इंटू B और प्लस B इंटू A इंटू C। इसको इस तरीके से प्रूव करना है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा, वितरण नियम के अनुसार इसको सॉल्व करना। A की वैल्यू है -1 इंटू ब्रैकेट B है आपका -4 और प्लस C है -2 खाली ब्रैकेट लगाना चाहिए, इज इक्वल्स टू -1 इंटू B की वैल्यू -4 प्लस A की वैल्यू -1 इंटू C की वैल्यू -2। अब ब्रैकेट को फर्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे, तो पहले ये -1 तो हमने ऐसे ही नोट कर दिया, इंटू इनको हमें ब्रैकेट ओपन करना है, -4 -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का हो जाएगा, फिर -1 इंटू ब्रैकेट -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब इज इक्वल्स टू इसमें -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6 इसमें भी आ रहा, 6 इसमें भी आ रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप प्रूव करके सभी क्वेश्चंस इसके यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में